बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर। आज दिन में दूसरी वीडियो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले वो जो सहाफ़ती माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और 6000 के करीब अखबारों को बंद किया गया है, उस पर वीडियो की थी। तो अब से कुछ देर पहले एक बड़ा धमाका हुआ है पाकिस्तान के ओवरऑल। यूँ कह सकते हैं कि एक सहाफ़ती एक न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कोई एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इस डेवलपमेंट ने कोरोना वायरस से मुतालिक जो रिपोर्टिंग हो रही थी उसको कुछ देर के लिए रोक दिया है। वैसे तो आपके पास आलमोस्ट तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी कि चीनी और आटे बहरान की जो रिपोर्ट आई है वो उसमें कौन ज़िम्मेदार है, किसको टारगेट किया गया है और उस रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या है, ये भी आपको बता दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट को इस वक्त जारी करने का मकसद क्या है, रिपोर्ट नामुकम्मल कैसे है और इस रिपोर्ट के ज़रिए क्यों जहांगीर खान तरीन को बदनाम करने की कोशिश की गई है और किसने ये रिपोर्ट लीक करवाई है। ये बड़े अहम सवालात हैं। फैक्ट्स के साथ साथ जाऊंगा इंशाल्लाह। जो इस सारी थ्योरी और जो साजिश है इसके पीछे है कौन, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं आखिर में वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपके इल्म में होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो जैसे ही नवंबर और दिसंबर का आगाज़ हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में पहले तो आटे का बहरान पैदा किया गया। आटे के बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया और DGFIA की सरबराही में उन्होंने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। उसमें DGIB भी शामिल थे और DG एंटी करप्शन पंजाब भी शामिल थे और ये कहा गया कि जो इंक्वायरी कमेटी है अगर किसी और को शामिल करना चाहती है तो इसको शामिल करे और तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट दे। अभी ये तहकीकात चल ही रही थी आटे की कि चीनी का बहरान पैदा होना शुरू हो गया और चीनी का बहरान इतना सवेयर हुआ कि उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इन्हीं 3 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाने का फ़ैसला करना पड़ा। अब ये इंक्वायरी कमेटी के कई इजलास हुए, कई जो है वो इसके लोगों से इनके साथ रब्ते किए गए, इंटरव्यूज़ किए गए, उनको बुलाया गया, उनसे चीज़ें हासिल की गई और इसकी रिपोर्ट जो है वो पहले एक रिपोर्ट पेश की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और उस रिपोर्ट में किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया था। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्योंकि कौम से ये वादा किया था कि जो भी इस बहरान का जो मसनूई बहरान है या जो बहरान पैदा किया गया है जिनसे पैसे कमाए गए हैं लोगों के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी और उनके नाम को भी पब्लिक किया जाएगा। तो उन्होंने वो रिपोर्ट जो पहले बनाई थी इस कमेटी ने वो मुस्तरद की और ये कहा कि इसको जामिया किस्म की रिपोर्ट बनाकर पेश की जाए। फिर ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की गई कुछ अरसे के बाद और वो रिपोर्ट पेश की गई 9 मार्च को, यानी कि इस जो गुज़श्ता महीना गुज़रा है मार्च का, इसकी 9 तारीख़ को रिपोर्ट पेश हुई और वो रिपोर्ट आज पब्लिक की गई है। लगभग 20 से 22 दिन के बाद वो रिपोर्ट पब्लिक की गई है और उस रिपोर्ट में एक सिफारिश की गई थी। उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई कि हमने जो तहकीकात की हैं वो मुकम्मल नहीं हैं। हम इन तहकीकात में किसी को पूरा ज़िम्मेदार जो है वो नहीं ठहराते। इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। तो 16 मार्च को एक ऑडिट कमीशन तश्कील दिया जाता है जिसके सरबराह यही जो वाजिद ज़िया हैं वो हैं और उसका नोटिफिकेशन ये है। ये उसका नोटिफिकेशन है। इसके कुल 6 मेंबर हैं। वाजिद ज़िया जो कि DGFIA हैं वो मेंबर हैं। इसके अलावा जो IB के DG हैं वो भी इसमें शामिल हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब भी शामिल हैं। इसके अलावा जो ISI और FIA के लोग, इसके अलावा जो FBR के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं और इनके TORs भी बना दिए गए और ये कहा गया कि आपने 40 रोज़ के अंदर ये रिपोर्ट जो है जमा करानी है और उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन इसका ज़िम्मेदार है, उसको सज़ा क्या मिलेगी, इसकी भी आपने सिफारिश करनी है। अब 16 मार्च से इस इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। 25 अप्रैल को इनके दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं कि आज ये रिपोर्ट जो है वो टीवी चैनल्स पर
जारी कर दी जाती है, ये रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। इस रिपोर्ट को जारी करने का मकसद क्या है, रिपोर्ट के अंदर है क्या, वो भी हम आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट को जारी करने का मकसद क्या है? इस रिपोर्ट को जारी करने का सिर्फ मकसद ये है कि कुछ लोगों को मलाइन करना, जो PTI के मेंबर्स भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, उनमें कुछ जिनके नाम भी आपने सुन ही लिए होंगे, उनको मलाइन करना है। उनको बुनियादी तौर पर जो उनकी जो गुडविल है उसको नुकसान पहुंचाना है। और मेरा इशारा जहांगीर खान तरीन की तरफ है। जहांगीर खान तरीन ने आज से कुछ दिन पहले ही 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से तकरीबन 20,000 मेट्रिक टन जो है वो जो चीनी है वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को दी है। सस्ती चीनी दी है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर भी इस वक्त भी जो चीनी का रेट है वो 71 रुपये के करीब है। तो उन्होंने 4 रुपये कम दी है चीनी। उनकी इस अच्छे इक़दाम को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। और यही एक दफ़ा फिर मेरा सवाल है कि वो जो PTI के इस वक्त मीडिया को देख रहे हैं, जो इस वक्त जिन्होंने पूरे का पूरा PID को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, वो जो शख्सियत हैं, उन्होंने रिपोर्ट क्यों आज पब्लिक कराई है जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं? जहांगीर खान तरीन ने भी अपनी वजाहत आज दी है अपने ट्वीट में, वो भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अब हम जिक्र करते हैं कि रिपोर्ट क्यों नामुकम्मल है। एक तो उसकी वजह वही कि जब आपने ही उस इंक्वायरी रिपोर्ट जो इंक्वायरी टीम जो थी, उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ख़ुद सिफारिश की है कि अभी इसकी तहकीकात मज़ीद होनी है, तो उसकी तहकीकात के लिए जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। तो फिर क्यों इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जारी किया गया और वो भी नामुकम्मल? इस रिपोर्ट में नाजरीन जो सिफारिश की गई है कि वो जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी गवर्नमेंट ने, वो दुरुस्त नहीं थी। अब एक्सपोर्ट क्या शुगर मिल्स ने दी थी? देखें ना, यहाँ पर एक नुक्ता है। एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी थी? एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी आपकी ECC ने, आपके मुशीर ख़जाना ने, आपके मनसूबाबंदी के मिनिस्टर्स ने, वो पूरी कमेटी ने। उस ECC के फ़ैसले की तौसीक की है फिर फेडरल कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो पूरी की पूरी वफाकी हुकूमत इसमें मुलव्वस है। क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है इस रिपोर्ट में कि वो जो ECC को रिकमेंड जो किया गया, ECC को किसने अप्रोच किया? ECC में जो वो फ़ाइल या फिर आप कह सकते हैं वो जो समरी भिजवाई गई, वो किसके कहने पर भिजवाई गई? रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं है। मतलब पूरी वफाकी हुकूमत को ब्लफ किया गया। किसकी जानिब से? ब्यूरोक्रेसी की जानिब से। अब ब्यूरोक्रेसी का कोई जिक्र नहीं है। फिर ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है शुगर मिल्स को। भाई, अगर शुगर मिल्स को अगर हुकूमत ये इजाज़त दे रही है कि आप एक्सपोर्ट करें, शुगर मिल्स को अगर इजाज़त मिल रही है कि आप एक्सपोर्ट करें, तो कौन बेवकूफ़ शुगर मिल ओनर होगा कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा? आज मैं ये समझता हूँ कि शुगर मिल्स यकीनन माफिया है। एक्सपोर्ट्स की मद में भी उन्होंने पैसे कमाए हैं, ब्लैक करके भी कमाए हैं। यहाँ पर आता है मैनेजमेंट, यहाँ पर आता है आपकी इंतज़ामिया का मामला कि इंतज़ामिया उनको क्यों नहीं रोक रही, उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। लेकिन यहाँ पर भी वही मामला चल रहे हैं कि उनको बचाने की कोशिशें की जाती हैं। मेरा फिर वही सवाल है कि आपने जहांगीर खान तरीन का भी नाम ले लिया, आपने अपना मोनस इलाही का भी नाम ले लिया, आपने इसके अलावा अल्लाह भला करे आपका खुसरो बख्तियार का भी ले लिया, इसके अलावा चौधरी मुनीर का भी आपने नाम ले लिया, शरीफ फैमिली का भी आपने मेंशन कर दिया। बिल्कुल, इसके अलावा जो दीगर जो शुगर मिल्स ओनर्स हैं जिनके नाम इस सारी जो मुबैना इंक्वायरी कमेटी है, जो कि नामुकम्मल रिपोर्ट जिसकी आई है, उसमें सारे इन लोगों के नाम शामिल हैं। बिल्कुल, ये भी लोग जो है वो शुगर मिल इंडस्ट्री जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान में बिल्कुल माफिया है। लेकिन ज़िम्मेदार ये नहीं हैं। इन्होंने ब्लैक किया, ब्लैक में इन्होंने सेल करवाई। जो सबसे बड़ा बहरान पैदा हुआ जो इस कमेटी में, एक चीज़ जो नुक्ता बताया गया कि एक्सपोर्ट करने से चीनी जो है वो पाकिस्तान में कम हुई और उस वजह से चीनी की का रेट भी जो है वो बढ़ा और इससे ब्लैक भी शुरू हुआ। लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार वो है जिन लोगों ने एक्सपोर्ट्स की इजाज़त दिलवाई। उसको आइडेंटिफाई करेगा ये इंक्वायरी कमीशन। अब इंक्वायरी कमीशन की कारकर्दगी या उनके अमूर को मुतासर करने के लिए ये रिपोर्ट क्यों कबल अज़ वक्त जारी कराई गई है?
और कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब ने इतनी सब्सिडी ली है और इसके अलावा खुसरो बख्तियार को इतनी सब्सिडी मिली है और इसके साथ साथ जो दीगर थल इंडस्ट्रीज़ है उसको इतनी जैसे JKT के बारे में कहा कि उनको 26 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। और अगर उनको हम पीछे से देखें, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में जब वो थे, अपोजिशन में थे जब, तो 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी उनको उस दौर की मिली हुई है। तो PTI के दौर में उनको 56 अरब करोड़ की मिली है। इसके साथ साथ जो थल इंडस्ट्रीज़ है उसको 16 करोड़ की, खुसरो बख्तियार ग्रुप को 45 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली गई है। इसके अलावा एक जो ग्रुप हैं अल-मुईज़ इंडस्ट्रीज़, उनको 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। तो ये सब्सिडी हासिल करना कोई वो नहीं है। एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी की, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो यकीनन सब्सिडी भी दी जाती है उनको, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें और पाकिस्तान में पैसे आएँ। तो ये एक हुकूमत का एक फ़ैसला था, लेकिन वो फ़ैसला किसने कराया था ये उसकी ज़िम्मेदारी उनकी तयन की जाती है। लेकिन इससे बड़ा जो गंदम का बहरान है नाज़रीन, गंदम के बहरान पर मैं कह सकता हूँ कि गंदम के बहरान पर जो कमेटी की रिपोर्ट आई वो बिल्कुल मुफस्सल रिपोर्ट आई है। उसमें उन्होंने नाम ले लेकर जिन लोगों को टारगेट किया है और ज़िम्मेदार ठहराए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीनी के ऊपर नामुकम्मल रिपोर्ट जारी की गई है। गंदम के बहरान का ज़िम्मेदार जो है वो पास्को को ठहराया गया है। उस वक्त के MD पास्को महमूद खान खिची थे, महमूद खिची, और जो वफाकी सेक्रेटरी थे हाशिम पोपलजई, उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी थे। और ये कहा गया है कि पास्को ने बर वक्त गंदम नहीं ख़रीदी और जो उनका हदफ था कि जो गंदम की ख़रीदारी का 0.42 मिलियन टन वो जो है वो उससे कम ख़रीदी गई है। और ECC को और वफाकी हुकूमत और काबीना को, जो वफाकी सेक्रेटरी हैं, वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे, लेकिन उन्हें हकीकत जो है वो नहीं बताई, और जिसकी वजह से ये बहरान जो है वो पैदा हुआ। और इसके साथ साथ पंजाब में भी उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया है समीउल्लाह चौधरी, जो कि सूबाई मिनिस्टर हैं फूड के। और सिंध की तो क्या ही बात है, सिंध में ये कहा गया है कि सिंध काबीना ने गंदम हासिल करने की जो समरी भिजवाई गई थी उस पर फ़ैसला ही नहीं किया, जबकि KPK में गंदम की ख़रीदारी के हवाले से जो है वो सारे मामला जो उन्हें पंजाब पर छोड़े हुए थे। और जो ओवरऑल अगर हम देखें कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो है वो सप्लाई और डिमांड पूरी नहीं कर सका। तो यूँ जो गंदम का बहरान है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। और चीनी बहरान की मुकम्मल रिपोर्ट अभी नहीं आई। ये जो भी चीनी के मुझसे मुतालिक जो रिपोर्ट्स TV चैनल्स पर चल रही हैं वो नाज़रीन नामुकम्मल हैं, और अभी इन नामुकम्मल रिपोर्ट्स पर आप एतबार करके किसी को गंदा भी ना करें। अभी वक्त का इंतज़ार करें। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की साहब की जानिब से जो एक वादा किया गया था कि चीनी के बहरान पर हम मुकम्मल रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, वो अभी पब्लिक नहीं हुआ। चीनी के बहरान पर 25 अप्रैल तक का वक्त है उस 6 रुकनी कमीशन का, इंक्वायरी कमीशन का। वो रिपोर्ट देगा, उसमें सज़ाओं का तयन होगा, क्या सज़ा मिलेगी, कौन ज़िम्मेदार है, फिर जाके नाज़रीन ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का वादा पूरा होगा। अभी ये सिर्फ़ आज एक कह सकते हैं कि किसी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, आज एक नामुकम्मल रिपोर्ट पब्लिक कराकर। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।